सवाल मेरे और आपके लिए ये है कि जब ये हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत हमारे रब्बे अर्शे करीम के हाथ में है, अगर ऐन इसी लम्हे मुझे मौत आ जाए, क्या मेरा सफ़र अल्लाह की जन्नत की तरफ होगा या रब रहमान की नाराज़गी और अल्लाह की जहन्नम की तरफ होगा? इस कायनात के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी के शब व रोज़ अल्लाह रब रहमान तब्दील न करता हो। कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी खुशी, कभी गमी। ये अल्लाह का वो निज़ाम है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान में किया है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। लोगों, मुझ रब रहमान का निज़ाम है, कायदा है, कानून है और मेरा असूल है कि मैं लोगों के दरमियान दिनों को बदलता रहता हूं। कभी इसको अमीरी दे के इसके शुक्र का इम्तिहान लेता हूं, तो कभी इस पे गरीबी उतार के इसके सब्र का इम्तिहान लेता हूं। अल्लाह कभी दे के आजमाता है और कभी ना दे के कुछ छीन के इंसान को आजमाइश और परेशानी के अंदर मुब्तला कर देता है। अल्लाह का निज़ाम है कि वो इंसान के अंदर शुक्र कितना है, इसको भी वक्तन फवक्तन इंसान पे नेमतें निशावर करके चेक करता रहता है। और मेरे बंदे के अंदर सब्र कितना है, अल्लाह कभी कभी इस पे आजमाइशें डाल के इसके सब्र का भी इम्तिहान लेता है। और ये सब्र ऐसी चीज है कि अल्लाह ने अपने कुरान में 90 से ज्यादा जगहों पर सब्र का तज़किरा फरमाया है और 2 बार नमाज और सब्र का इकट्ठा जिक्र किया है। और ये सब्र और आजमाइशें ऐसी चीज हैं जिनका वास्ता अल्लाह के पैगंबरों के साथ भी पड़ा है। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू सईद खुदरी नबी के सहाबी इस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें इंसान पे निशावर की हैं, जो कुछ भी अल्लाह ने इंसान को दिया है, सारी नेमतों से बेहतरीन नेमत अगर किसी इंसान के नसीब और मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी है, वो सब्र की नेमत है। अगर किसी को सब्र दे दिया गया तो ये अल्लाह की खैर और भलाइयों में से बेहतरीन खैर और भलाई इंसान की झोली में डाल दी गई है। और ये इतनी जबरदस्त चीज है कि अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं, वाला मन सबरा व गफरा। लोगों, जो बंदा सब्र कर लेता है और दूसरे की गलती को खुशी से बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, हौसले से उसकी तकलीफ को सह जाए, ज़ालिका मिन अज़्मिल अमूर। ये बड़े हिम्मत और हौसले वाले लोगों के काम है। छोटे दिल वाला, छोटे हौसले वाला बंदा सब्र नहीं करता। और ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जिस इंसान को सब्र जैसी नेमत अल्लाह दे दे, जिस इंसान को अल्लाह बर्दाश्त दे दे, जिस इंसान को अल्लाह हौसला दे दे, जिस इंसान को अल्लाह सहने का फन दे दे, वो बंदा दुनिया की कोई जंग कभी भी हार नहीं सकता। और दुनिया में उस इंसान की इज्जतों को 4 चांद लगते ही लगते हैं, लेकिन आखिरत के इतिबार से जो बेहद और बेहिसाब अजर अल्लाह ने इस सब्र करने वाले को अता करना है,
इसके मुतल्लिक भी अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नमा युफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। जो सब्र करना जानता है, जिसको अल्लाह सब्र की तौफीक दे दे, जिसको अल्लाह सब्र का हौसला दे दे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों की हर नेकी का अजर उनके नामा अमाल में लिख दो। लेकिन जब जब बदला लेने की ताकत थी, जब जब दूसरे का जवाब देने की हिम्मत और हौसला था, मगर बर्दाश्त कर गया, सब्र कर गया, मेरे बंदे की इस नेकी के सवाब का खाना खाली छोड़ दो, अजरुहुम बिगैरि हिसाब। अभी तक मैंने अपने फरिश्तों को सब्र करने का अजर और सवाब कितना है यह बताया ही नहीं है। बेहिसाब अजर मैं अपने उस बंदे को देने वाला हूं जो सब्र करना जानता है, अल्लाह की आजमाइशों पे खुशी खुशी अल्लाह की रजा के साथ राजी होने का फन जानता है। सब्र की 3 बुनियादी अकसाम हैं। अस्सब्रु अलत्ता, अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत पर सब्र करना। जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, उन कामों को खुशी खुशी कर लेना, नरम गरम बिस्तर छोड़ के अल्लाह के घर की तरफ पलट आना। बदला लेने का हौसला था, ताकत थी, हिम्मत थी, असर रसूख था, लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खुशी के लिए यह कहते हुए छोड़ देना, जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ कर दिया। अस्सब्रु अलत्ता, अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी के मद्देनजर और दिल में अल्लाह की शान और मंजिलत को रखते हुए और नबी से मोहब्बत का जज्बा रखते हुए मुआफ कर देना। और दूसरा अस्सब्रु इंदल मासिया, अस्सब्रु अनिल मासिया, नाफरमानी के मौके मौजूद हैं, चोरी कर सकता है, डंडी मार सकता है, धोखा दे सकता है, अपने हक से ज्यादा ले सकता है, दूसरे को उसके हक से कम दे सकता है, मौके मौजूद हैं गुनाह के, नाफरमानी के, अल्लाह की नाराजगी के, लेकिन यह सोचते हुए उस गुनाह से बच जाता है कि कल हशर के मैदान में अपने रब को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। गुनाह को छोड़ दे सब्र करते हुए। और तीसरा अस्सब्रु इंदल मुसीबा, जब भी अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए, आजमाइश आए, परेशानी आए, उस मौके पे सब्र का दामन थाम ले। सब्र की चंद अकसाम आप अहबाब की गोश गुजार करने की कोशिश करता हूं। पूरी दिलजमी से तशरीफ रखें, अगर मेरे मालिक ने चाहा तो जरूर फायदा होगा। हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त जो बीमारी सबसे उरूज पर है वो अदमे बर्दाश्त और बेसब्री की बीमारी है। बेसब्री का दौर दौरा है, कोई बंदा भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। साइकिल वाला मोटरसाइकिल से तेज है और मोटरसाइकिल वाले की कोशिश है मैं गाड़ी वाले से पहले पहुंच जाऊं। लाइन में लगे होने के बावजूद सबसे एंड वाले की ख्वाहिश है कि मैं दरमियान में आ जाऊं, दरमियान वाले की ख्वाहिश है मैं सबसे आगे चला जाऊं। हर बंदा जल्दी में है, हर बंदा कहता है मुझे जल्दी है, हर बंदा दूसरे से ज्यादा अपने आप को मसरूफ तरीन तसव्वुर करता है। और बेसब्री का आलम यहां तक पहुंच चुका है कि बाप बेटे की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, शौहर बीवी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बीवी शौहर की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उस्ताद शागिर्द की गलती माफ करने के लिए तैयार नहीं है, शागिर्द उस्ताद की खता माफ करने के लिए तैयार नहीं है, मालिक नौकर से शिकवे करता नजर आता है,
नौकर मालिक से नाला और नाराज नजर आता है, पड़ोसी पड़ोसी से शिकवा कना है, और बेसब्री का आलम यह है 1 मिनट से पहले मैं दूसरे बंदे के गिरेबान तक पहुंच जाता हूं, और इस बेसब्री की वजह से आज रिश्ते टूटते नजर आ रहे हैं।